हाँ जी नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉलेज विद अशोक चैनल। तो इस वीडियो में हरियाणा समाचार फटाफट बड़ी खबरें, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हरियाणा से बड़ी अपडेट। हरियाणा में कोरोना के 11,779 एक्टिव केस। फरवरी में 7 दिन में 111 मौतें हुई है। एक दिन में सबसे ज़्यादा 21 मरे। गुरुग्राम में सर्वाधिक 478 मरीज मिले हैं। तो हरियाणा में 7 फरवरी को कोरोना के नए केस 1231 मरीज मिले हैं, जबकि ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं आया है। कोरोना संक्रमित 21 मरीजों की मौत भी हो गई है। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केस 11,779 रह गए हैं। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में सैंपल भी 18,248 ही लिए हैं, जो अब तक सबसे कम है। तो रिकवरी रेट 97.70% तक पहुंच गया है और पॉजिटिविटी रेट एक बार बढ़कर 6.23% चला गया है। जबकि रविवार को पॉजिटिविटी रेट 5.56% तक नीचे आ गया था। प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या 10,416 तक पहुंच गई है। फरवरी महीने में 7 दिनों में कुल 111 मौतें हुई है। गत रविवार को अब तक सबसे कम 9 लोगों की मौत हुई है। तो आपको बता देते हैं हरियाणा में कहां पर सबसे ज़्यादा केस पाए जा रहे हैं। तो गुरुग्राम में अब भी सबसे ज़्यादा 478 मरीज मिले हैं। प्रदेश में गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा 478 मरीज, फरीदाबाद में 114, सोनीपत में 31, पंचकुला में 37, हिसार में 59, करनाल में 9 केस मिले हैं, पानीपत में 20, अम्बाला में 14 और सिरसा में 21 केस मिलने की खबर आ रही है। रोहतक में 20, यमुनानगर में 126, भिवानी में 26, कुरुक्षेत्र में 24, महेंद्रगढ़ में 67, जींद में 8, रेवाड़ी में 59, झज्जर में 30, फतेहाबाद में 13, कैथल में 15, पलवल में 38, चरखी दादरी में 14, नूंह में 8 केस मिले हैं। तो 7 फरवरी को सोनीपत में सबसे ज़्यादा 7 लोगों की मौत हो गई है। कुरुक्षेत्र और पंचकुला में 2-2, हिसार में 3 मौत हुई है। इसी बीच राम रहीम को लेकर बड़ी अपडेट। गुरुग्राम नाम चर्चा घर में हनीप्रीत भी पहुंची। फरलों के बाद राम रहीम की झलक पाने आ रहे डेरे प्रेमी 500 मीटर दूर से माथा टेक लौट रहे हैं घर। तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को मिलने के बाद गुरुग्राम के नाम चर्चा घर में डेरा प्रेमी उनकी एक झलक पाने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं डेरा प्रमुख की मां नसीब कौर के साथ हनीप्रीत भी नाम चर्चा घर में पहुंची है। साथ ही डेरा प्रमुख का बाकी परिवार भी वहां पहुंच गया है। इसी बीच पंजाब में डेरा सच्चा सौदा की राजनीति हलचल। राम रहीम से वोट देने के लिए संगत ने मांगी राय। 45 मेंबर वाली कमेटी ने 2 दिन से मांगे हैं। तो डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से 21 दिन की फरलो मिलते हुए पंजाब में राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई है। डेरे से जुड़ी पंजाब की संगत ने 45 मेंबर वाली कमेटी से विधानसभा चुनाव के लिए राय मांगना शुरू कर दिया गया है। इसी बीच रेवाड़ी से बड़ी खबर। रेवाड़ी में सपा सेंटर पर रेड, 10 लड़कियों और 3 लड़के पकड़े। मसाज की आड़ में चल रहा था जिसम परोसी का धंधा। तो हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एक मसाज सेंटर पर मंगलवार की दोपहर बाद सिटी पुलिस ने रेड की। यहां से 10 लड़कियों और 3 लड़कों को पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मसाज की आड़ में सपा सेंटर जिस्म फरोशी का धंधा चला रहा था। इसी बीच सोनीपत से बड़ी खबर। सोनीपत में कोरोना से 24 घंटे में 3 मौतें हुई है। मृतकों में एक 27 साल का युवक भी है। 5 दिन से लगातार जा रही है जानी। तो हरियाणा के सोनीपत में कोरोना से मौतों की संख्या बढ़ रही है। 4 दिनों से लगातार एक व्यक्ति की जान जा रही है। वहीं मंगलवार को एक ही दिन में 3 मौत ने सनसनी फैला दी। कोरोना की तीसरी लहर में 18 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। तो अब बात करते हैं चंडीगढ़ से बड़ी खबर। पंचायत चुनाव को लेकर हरियाणा सरकार तैयार। हाई कोर्ट में रखा अपना पक्ष। कोर्ट ने याचिका को जवाब दायर करने के लिए आदेश। सुनवाई अगले हफ्ते होगी। तो हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव करवाने को पूरी तरह से तैयार है। हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने पंचायत चुनाव करवाने की इजाज़त मांगी है। तो 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव करवाने को पूरी तरह से तैयार है। हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने पंचायत चुनाव कराने की इजाज़त मांगी गई, लेकिन याची पक्ष की तरफ से जवाब दायर न करने पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो कोर्ट ने याची पक्ष को कहा है कि पहले वह इस मामले में अपना जवाब दायर करे, आगे की सुनवाई उसके बाद ही होगी। बता दें कि हरियाणा सरकार ने पंचायती राज चुनाव एक्ट में संशोधन करते हुए इसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत महिला व पुरुष के लिए सरपंच पद के लिए ओड-इवन फार्मूला लागू होगा। इसके अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सरकार के इन संशोधन को पंचायत
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसी बीच रेवाड़ी से बड़ी खबर। रेवाड़ी में कोरोना से लगातार दूसरे दिन मौत। संक्रमित कैंसर पीड़ित महिला ने तोड़ा दम। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। तो रेवाड़ी में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में लगातार दूसरे दिन एक और कोरोना संक्रमण महिला की मौत हो गई। वह काफी समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। पाली निवासी 59 साल की महिला को उपचार के सिलसिले में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 28 एजेंटों का मोहर। 2 मार्च से शुरू होगा विधानसभा का बजट। एडवाइजरी कमेटी भेजेगी राज्यपाल के प्रस्ताव। हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को सुबह 11 बजे सचिवालय में हुई। बैठक में 28 से अधिक एजेंटों को पास किया। 2 मार्च को शुरू होगा विधानसभा बजट। इसी बीच रेवाड़ी से बड़ी खबर। रेवाड़ी में 2 लोगों से 70,000 की ठगी। एक के खाते से KYC के नाम पर नकली साफ हुई। तो पिता पुत्र को NDS ऐप के जरिए चूना लगाया। तो जरा सी चूक और बैंक खाता साफ। पिछले कुछ दिनों से जागरूकता की कमी के चलते लोग खुद ही ठगी का शिकार हो रहे हैं। रेवाड़ी में एक बार फिर साइबर ठगी 2 वारदातें सामने आई है। इसी बीच HSC खंगाले का ALM भर्ती का रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 800 गैर हाजिर रहे थे। 9 फरवरी को अंतिम मौका न आए तो चंडीगढ़ कल आएंगे। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती में संदिग्ध उम्मीदवारों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया गया है। पंचकुला में डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग के दौरान पिछले 7 दिनों में करीब 800 उम्मीदवार पकड़े गए हैं। इसी बीच रेवाड़ी से बड़ी खबर। रेवाड़ी में तीसरी लहर में कोरोना से पहली मौत। कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी 92 साल की महिला। संक्रमित होने के बाद बिगड़ी थी हालात। इसी बीच रोहतक से बड़ी खबर। रोहतक में 2 बजे लैंड करेंगे CM मनोहर लाल खट्टर। विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। पंडित नेकीराम कॉलेज में ये होंगे सभी कार्यक्रम। तो हरियाणा के रोहतक में आज CM मनोहर लाल विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। CM दोपहर 2 बजे PGI स्थित हैप्पी पेड़ पर करेंगे लैंड। इसी बीच हिसार के किसानों को 133 करोड़ मिलेंगे। मुआवजे की घोषणा के बाद किसान आंदोलन स्थगित। अन्य मांगों को लेकर कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। किसान द्वारा 9 महीने से चल रहे लंबे किसान आंदोलन के दबाव में आकर सरकार ने खरीफ 2021 की खराब फसलों के 561 करोड़ रुपये मुआवजे घोषित किया गया है, जिससे हिसार के किसानों को लगभग 173 करोड़ मिलेंगे। इस घोषणा के बाद अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ता DC कार्यालय पर इकट्ठा हुए। SDM असवीर ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को मुआवजा मिलने के बारे में सूचित करा और धरना समाप्त करने के लिए अपील किया। इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर। CM मनोहर लाल ने प्री बजट पर की चर्चा। CM ने मंत्री और प्रशासनिक सचिवों से लिए सुझाव। बोले पैसों की कमी नहीं आने देंगे। हरियाणा के CM मनोहर लाल सोमवार को चंडीगढ़ जेविडेशन एकेडमी सेक्टर 43 में दोपहर 3 बजे प्री बजट को लेकर चर्चा की। इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर। HSC कार्यालय पहुंचे चयनित उम्मीदवार। चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी से ज्वाइनिंग की मांग। 8 माह बाद भी विभाग नहीं आवंटित। 1.5 साल से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे 1432 कर्मचारी एक बार फिर अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर सोमवार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास पहुंचे। तो ये आज के मुख्य समाचार आप सभी के साथ शेयर किए। ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय।